परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2856 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 8 और 9। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। जब हम 8वीं पद की ओर आते हैं तो देखते हैं कि दूसरे स्वर्गदूत तुरही फूक रहा है। दूसरी तुरही जब फूकी गई तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। दूसरे स्वर्गदूत जब तुरही फूकता है तो पहले पृथ्वी की जल संपत्ति पर परमेश्वर अपना प्रकोप उंडेल रहा है। आसमान से आग सा जलता हुआ जो पहाड़ समुद्र में गिरा वो शायद उल्का जैसा कोई आसमानी पिंड हो सकता है, पर यह भी संदेह है कि केवल एक उल्का गिरने से इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है या नहीं। प्रकाशित वाक्य में आलेखित कई बातें प्रतीकात्मक रूप में समझाई गई होने के कारण कई बातों का अनुमान लगाने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। क्योंकि भविष्य में होने वाली घटना है तो हम आज यह बैठ करके किसी बात पर दावा करूंगा कि यही होगा या वैसा ही होगा तो गड़बड़ी होने की भी संभावना है। अनुमान लगाते समय बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि बाइबल की मूल शिक्षा से और प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय से अलग होकर हम कभी भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। धरती के लगभग 71% तल पानी से ढके हुए है। निम्न 71% पानी में जो धरती पर है 96.5% पानी समुद्र में है। मात्र 29% धरती के तल ही जमीन है। इनमें से ज्यादातर पानी खरा पानी अथवा सॉल्टी वाटर है। मात्र 3% ही ताजा पानी है जो पीने लायक है और निम्न 3% ताजा पानी में मात्र 1% ही पानी आज मनुष्य का उपयोग के लिए उपलब्ध है। बाकी ताजा पानी बर्फ बने हुए पड़ा है या ऐसी स्थिति में है जहां तक मनुष्य की पहुंच नहीं है। 19% जमीन को 71% पानी नहीं डुबाना मनुष्य के प्रति परमेश्वर की दया का एक अनोखा उदाहरण है। मात्र 1% से नीचे उपलब्ध पानी से हम सब आज जीवित रह पाना हमें के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक अन्य उदाहरण है। मुझे सुनने वाले भाई बहन जिनके लिए पानी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी ध्यान अवश्य रखें कि हमारे घर में पानी नष्ट नहीं किया जा रहा है। पानी की कीमत का महत्व समझे हुए भारत के अंतिम पढ़ाली का प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह पानी के उपयोग पर नियंत्रण लाने हेतु नियम लागू करने के लिए सोचा था, परंतु किसी कारणवश उन्होंने ऐसे नहीं किया। वचन ये स्पष्ट जानकारी हमें देता है कि आसन्न भावी में ऐसा दिन आ रहा है जब मनुष्य पानी के लिए तरसेंगे, परंतु मिलना उनके लिए कठिन होगा, जिसका जिक्र हम इसी अध्याय के 10वीं पद में देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई 8वीं पद में हम समुद्र में होने वाला नुकसान को देख रहे हैं। 71% पृथ्वी के भाग को ढका हुआ समुद्र का 1/3 पर नुकसान होने का मतलब है कि लगभग 23% समुद्र जल पर नुकसान होगा। ये केवल समुद्र में जीवित प्राणियों का मारा जाना ही नहीं बल्कि समुद्र से हो रहे व्यावसायिक गतिविधियों को होने वाले नुकसान को भी सूचित करता है। एक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जल में अथवा समुद्र में 79,282 मर्चेंट शिप्स
अथवा व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले पंजीकृत जहाज है जिसे चलाए जा रहे हैं। इस आंकड़े में छोटे छोटे इंद्रबोट जो मछली पकड़ने के लिए मछुआरे उपयोग करते हैं, या छोटी छोटी नाव या अन्य क्रूइज जहाज जो पर्यटन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जोड़े नहीं गए हैं। आपको बता दें कि नवीन सुविधाओं से लेस गहरा सागर में मछली पकड़ने के लिए मछुआरे उपयोग करने वाला एक बोट का दाम लगभग 1.5 करोड़ से अधिक है। संसार में सबसे अधिक व्यावसायिक वस्तुओं का आवागमन समुद्र से होता है। यदि निम्न ईश्वरीय प्रकोप में 79,282 व्यावसायिक जहाजों का 1/3 अर्थात 26,427 जहाजों का भी नुकसान हो गया, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा संसार के व्यापार श्रृंखलाओं के लिए। वैसे ही समुद्र के जीवियों को होने वाला नुकसान, जैसे मछली आदि की, पहले से पेड़ पौधों के नाश से भोजन की कमी से जूझने वाला संसार पर एक अन्य बड़ा प्रहार होगा। ये सभी बातें एक बड़ा अकाल और वैसे ही व्यावसायिक दुनिया में होने वाला भयंकर समस्याओं की ओर इशारा कर रही है। आने वाले भयानक दिनों की ओर इन सभी आयतें हमें देखने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि उन भयानक दिनों के पूर्व अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धार पाए और इस नाशवान धरती से बच जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।